इतिहास के पन्नों में लिखी हुई जिंदगी की जद्दोजहद और मौत को मात देने वाली ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी कहानी जब इंसान अपने पेट की आग को बुझाने के लिए मरे हुए इंसान को खाने पर मजबूर हो गए। एक ऐसी कहानी जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे खाकर अपने पेट की आग को बुझा लेना। इंसानी जिस्म को बर्फ बना देने वाली -30 डिग्री के बीच कई दिनों से एक एक दाने को तड़प रहे कुछ लोग उखड़ी हुई सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका इंडीज पहाड़ी की अनजान जगह पर फंसे हुए लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन के मलबे और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। जहां -30 डिग्री तापमान उनके खून जमा देने के लिए उतारू था, तो वहीं कई दिनों की भूख उनके जिस्म के एक एक हिस्से को जला रही थी। और आखिर उन्होंने सभ्यता और इंसानियत का भारी लिबास उतार कर अलग रख दिया और अपने मर चुके साथियों के बदन से गोश्त को नोच नोच कर खाने लगे। जिंदगी और मौत की दरमियानी लकीर पर उन लोगों के बिताए हुए 72 दिनों की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मगर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना कहूँगा कि इस पूरी कहानी को आप एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि ये कहानी हमारी ज़िंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ने की हमें ताकत देती है। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेन यात्रा के दौरान मौसम में आने वाली अचानक अजीबो-गरीब बदलाव से। कहते हैं कि 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की टीम के साथ चिली में एक मैच खेलना था। चिली जाने के लिए 12 अक्टूबर को उरुग्वे के 19 खिलाड़ियों समेत उनके मैनेजर, मालिक और दोस्तों ने उड़ान भरी। 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर मिलाकर प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उरुग्वे एयरफोर्स की इस विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही अचानक से मौसम खराब होने लगा और आखिर मजबूरन प्लेन को चिली के बजाय अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में ही उतारना पड़ा। मौसम साफ होने के बाद अगले दिन उरुग्वे एयरफोर्स की विमान दोपहर 2:18 पर चिली जाने के लिए उड़ान भरी। प्लेन अब सफ़ेद बर्फ की चादरों से ढकी हुई इंडीज पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में मौजूद पायलट तकरीबन 29 बार इंडीज़ की पहाड़ियों से प्लेन उड़ा चुका था, इसलिए उन्हें इन पहाड़ी इलाकों में प्लेन उड़ाने का काफ़ी तजर्बा भी था। लेकिन संयोग की बात यह है कि उस दिन पायलट नहीं बल्कि को पायलट प्लेन उड़ा रहा था। कहते हैं कि प्लेन उड़ाने के कुछ देर बाद ही अचानक एक बार फिर से मौसम खराब हो गया। इसी दरमियान को पायलट को ऐसा लगा कि शायद हम चिली के सैंटियागो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। को पायलट ने प्लेन को उतारने के लिए एटीसी कंट्रोल रूम से संपर्क किया और फिर प्लेन की हाइट को कुछ नीचे कर दिया। इधर कंट्रोल रूम भी परेशान था, क्योंकि एयरपोर्ट के नज़दीक उन्हें कोई प्लेन दिख नहीं रहा था। प्लेन के नीचे आते ही खराब मौसम की वजह से को पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था और इसी दरमियान प्लेन इंडीज़ पहाड़ी की एक चोटी से टकरा गया। टकराते ही प्लेन में एक कोहराम मच गया। प्लेन का पिछला हिस्सा टूट फूट कर बिखरने की वजह से पीछे बैठे 2 क्रू मेंबर के साथ साथ 3 मुसाफिरों की भी मौत हो गई। प्लेन का अगला हिस्सा घिसता हुआ बर्फ के एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा गया। टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि पायलट के साथ 5 और मुसाफिरों की भी मौत हो गई। कॉकपिट भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। प्लेन में मौजूद 45 लोगों में से 11 की मौत हो चुकी थी, लेकिन 34 लोग अभी भी जिंदा थे। उन 34 लोगों में से भी कई लोग बुरी तरह जख्मी थे। किसी के हाथ टूट गए थे तो किसी के पांव। पायलट की मौत हो चुकी थी, लेकिन को पायलट शदीद जख्मी हालत में कॉकपिट में फंसा हुआ उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। टक्कर के कुछ घंटे बाद जब लोगों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को सफ़ेद बर्फ की चादरों से ढकी हुई सुनसान पहाड़ी पर पाया, जहाँ बर्फ और इंसानी जिस्म को बर्फ बना देने वाली ठंड के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़े। को पायलट उन लोगों को देखते ही कहने लगा कि मेरी पिस्टल ढूंढकर मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैं इस दर्द के साथ और जिंदा नहीं रह सकता। मगर इस काम के लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ, जिसके कुछ देर बाद को पायलट की भी मौत हो गई। इधर कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने के बाद ये लोग समझ गए कि प्लेन के साथ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। जिसके बाद 14 अक्टूबर की शाम 4 विमान 45 यात्रियों को चिली ले जा रहे प्लेन की तलाश में निकलती है। शाम अंधेरा होने तक तलाश जारी रहती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता और थक हार कर ये लोग वापस आ जाते हैं कि चलो कल फिर तलाश करेंगे। अगले दिन सुबह 11 प्लेन सर्च ऑपरेशन के लिए निकलता है। इत्तेफाक से उन 11 प्लेन में से एक क्रैश हुए प्लेन के मलबे के ऊपर से गुजरता है,
लोग चीखते और चिल्लाते भी हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। दिखाई न देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि सफेद बर्फ के साथ साथ क्रैश हुए प्लेन का रंग भी सफेद था। ऊपर से आवाज दे रहे लोगों के जिस्म पर भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे। दूसरे दिन भी कोई सुराग न मिलने पर उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ा और इस तरह 8 दिनों में कुल 142 घंटे 30 मिनट तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। और उन 8 दिनों में 3 बार ऐसा हुआ कि सर्च ऑपरेशन का प्लेन क्रैश हुए प्लेन के ऊपर से गुजरा, मगर बदकिस्मती से वो उन्हें देख नहीं पाए। इस दरमियान उन्होंने उन मुसाफिरों में से जो 2 महिलाएं थी, उनकी लिपस्टिक से क्रैश हुए प्लेन के मलबे पर SOS लिखकर मैसेज देने की भी कोशिश की, मगर सब बेकार, क्योंकि वो जिस साइज में SOS लिखकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे उससे पहले ही लिपस्टिक खत्म हो गई। 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद लोग समझ गए कि शायद ये लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि प्लेन से गिरने के बाद अगरचे ये बच गए हों, लेकिन इंडीज पहाड़ी की कपकपाती ठंड से बच पाना तकरीबन नामुमकिन है। 8 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से ये कहकर बंद कर दिया गया कि गर्मियों के मौसम में उनकी लाशें ढूंढकर हम उनके परिवार वालों के हवाले कर देंगे। 17 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 28 लोग अभी भी जिंदा थे। जिंदा बचे हुए लोगों ने टूटे हुए मलबे को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि जब तक कोई मदद नहीं आ जाती रहने सहने का इंतजाम किया जाए। उन मुसाफिरों में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी थे, जिन्होंने जहां तक हो सका जख्मी हुए लोगों का इलाज भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बर्फ से ढके सारे 11,000 फीट की पहाड़ी पर खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाए, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, न कोई इंसान, न हरियाली, न दरिंदा और न ही कोई परिंदा। 8 चॉकलेट के डब्बे, कुछ खजूर, तो वहीं थोड़ी बहुत दूसरी खाने पीने की चीज़ें प्लेन में मौजूद थीं, जिन्हें उन बचे हुए 72 लोगों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया। कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए ये लोग एक खजूर को थोड़ा थोड़ा करके खाते थे। पीने के लिए उन्होंने बर्फ को पिघलाकर किसी तरह पानी का इंतजाम कर लिया। प्लेन में मौजूद एक ट्रांसमीटर रेडियो को किसी तरह उन लोगों ने ठीक किया। रेडियो चालू करते ही उन लोगों ने एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। खबर ये थी कि क्रैश हुए प्लेन के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनमें से शायद अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। खबर सुनने वाले ने प्लेन में मौजूद लोगों से कहा कि एक अच्छी खबर है, वो ये कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से अब बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं है, जिस पर कुछ लोग गुस्सा भी हो गए कि इसमें अच्छी खबर कौन सी है। जिस पर खबर देने वाले ने कहा, अच्छी खबर यह है कि बाहरी दुनिया से अब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, हमें जिंदा रहने के लिए अब खुद कोशिश करनी पड़ेगी। इधर धीरे धीरे खाना भी खत्म होने लगा। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने सीट का कॉटन और लेदर खाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ये लोग बीमार पड़ने लगे। कहते हैं कि 29 अक्टूबर यानी पूरे 16 दिन बाद उन लोगों को एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा, जिस पर ये काबू ना पा सके और इस खतरनाक तूफान ने 8 और लोगों की जान ले ली। अब कुल 19 लोग बच चुके थे। जब खाना पूरी तरह से खत्म हो गया, बर्फ की पहाड़ी पर न कोई हरियाली थी, न कोई जानवर जिसे मार कर खा सके, और फिर उन लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि जिंदा रहने के लिए हमें खाना हर हाल में चाहिए, वरना भूखे रहने पर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और आखिर फैसला ये हुआ कि बाहर जो लाशें पड़ी हैं यही हमारे पेट की आग को बुझा सकती है। न चाहते हुए भी जिंदा रहने के लिए हमें इन लाशों को खाना पड़ेगा। लेकिन इन लाशों में कोई किसी का भाई था तो कोई किसी का दोस्त। अब अपने ही भाई और दोस्त को एक इंसान कैसे खा सकता है? जिंदा रहने के लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और आखिर मजबूर होकर प्लेन के टूटे हुए शीशों को चाकू बनाया और उन चाकुओं से अपने मरे हुए भाइयों और दोस्तों के जिस्म से गोश्त को काट काट कर खाने लगे। गोश्त खाने के बाद उनके जिस्म में थोड़ी बहुत ताकत भी आने लगी। वक्त गुजरता रहा। कहते हैं कि जिंदा बचे 19 लोगों ने आपस में मिलकर एक फैसला लिया कि हम में से जो पहले मरेगा, जिंदा बचे हुए लोगों को ये इजाज़त दी जाती है कि वो इन लाशों को खाकर अपने आप को जिंदा रख सके। और इस तरह पूरे 60 दिन गुजर गए। इन 60 दिनों में 3 और लोगों की मौत हो गई और अब कुल 16 लोग जिंदा बचे थे। 60वें दिन 16 बचे हुए लोगों में से 2 खिलाड़ी, जिनका नाम नैंडो और कैनेसा था, उन्होंने आपस में तय किया कि यहाँ इस तरह बैठकर हम अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि मौत के पीछे जाकर हम खुद जिंदगी को तलाश करेंगे। बच गए तो ठीक, वरना मरना तो लाजमी है, लेकिन हम बेबस होकर नहीं मरेंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये लाशें भी हमारे पास खाने को नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि बाहर -30 डिग्री ठंड का सामना किया कैसे जाए। और आखिर उन्होंने प्लेन की सीट और एसी के कवर वगैरह को मिलाकर 3 ड्रेस तैयार किया। सीट का कॉटन अंदर डालकर 3-3, 4-4 कपड़े पहन लिए। फिर उस ड्रेस को पहनकर एक नामुमकिन कोशिश को मुमकिन बनाने के लिए निकल पड़े।
3 दिनों तक चलने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि खाना और पानी अब ख़त्म होने वाला है। ऐसा न हो कि मंजिल तक पहुंचने से पहले हम भूख से मर जाएं। और आखिर नैंडो और कनेसा के अलावा तीसरे शख्स को उन्होंने वापस भेज दिया। कहते हैं कि इन 3 दिनों में उन्होंने सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, लेकिन तीसरे आदमी को प्लेन तक वापसी में सिर्फ 1 घंटा लगा था। नैंडो और कनेसा ने ये ठान लिया था कि चाहे खाना ख़त्म हो या पानी, वापसी का अब कोई रास्ता नहीं, या तो मर जाएंगे या फिर मदद लेकर आएंगे। फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। इस दरमियान कई खतरनाक और जानलेवा तूफान भी आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी खोह या होल में छुपकर बचा लिया। 8 दिनों तक चलने के बाद आखिर उनके चेहरे पर कुछ खुशी के आसार देखने को मिले। उन दोनों को 2 ऐसी पहाड़ियाँ मिली जिन पर हरियाली और पेड़ पौधे वगैरह नजर आए, यानी उन 2 पहाड़ियों पर बर्फ नहीं था। 10 दिनों तक चलने के बाद उनकी नज़र 2 गाय पर पड़ी, जिसे देख उन्हें एक अलग खुशी महसूस हो रही थी। कुछ और चलने के बाद उन्हें एक कैंप, तो वहीं कई जगह जलती हुई आग नजर आई, जिन्हें देख उन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ कोई इंसान हो, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उनकी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ आगे बढ़े तो एक नदी दिखी और फिर ये दोनों वहीं जाकर बैठ गए कि कोई इंसान दिखेगा तो हम उनसे मदद मांगेंगे। कहते हैं कि इन 10 दिनों में उन्होंने 61 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। नदी को पार कर पाना तकरीबन उनके लिए नामुमकिन था। अचानक नदी की दूसरी तरफ 3 लोग घोड़े पर सवार उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन नदी की पानी की शोर से उनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तीनों जाने ही वाले थे। तभी उनमें से एक की नज़र इन दोनों पर पड़ गई। उन्होंने भी आवाज़ लगाई, मगर उन तक नहीं पहुंच सकी। फिर उन्होंने एक कागज़ पर लिखकर कि आप कौन हो और क्या चाहिए, उस कागज़ को एक प्लास्टिक में बड़ा सा पत्थर डालकर नदी की इस तरफ फेंक दिया, जिसके जवाब में इन दोनों ने अपने बारे में बताया कि हम चिली मैच खेलने जा रहे थे, हमारा प्लेन क्रैश हो गया, 29 लोग मारे गए, लेकिन 16 लोग अभी भी जिंदा हैं, जिनमें से 14 ऊपर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और हम 2 यहाँ मदद के लिए आए हैं, तो आप हमारा मैसेज सरकार तक पहुंचा दें। सारी बातें लिखकर कागज़ को नदी की उस तरफ फेंक दिया, जिसके जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि टुमारो। जिसके बाद ये दोनों एक रात और गुजारते हैं। 70 दिनों बाद ये पहली रात थी जब ये सुकून से सो पाए थे। अगले दिन वो तीनों पुलिस स्टेशन में इसकी खबर देते हैं। चूँकि चिली में ही मैच खेला जाना था, इसलिए क्रैश हुए प्लेन के बारे में उन्हें पहले से पता था और इस तरह ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। फौरन 3 हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए नदी तक पहुंचती है। चूँकि उन दोनों के बिना प्लेन के मलबे तक पहुंच पाना मुश्किल था, इसलिए ये दोनों भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर ऊपर तक जाते हैं। फिर 2 बार में उन सारे लोगों को वहां से लाया जाता है, जिसके बाद उन लोगों का इलाज होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा था वो ये कि 72 दिनों तक बिना खाए पिए ये लोग जिंदा कैसे रहे। और यही सवाल उन 16 बचे हुए लोगों को भी परेशान कर रहा था कि हम किस मुंह से कहें कि हमने अपने ही भाइयों को खाकर अपनी ज़िंदगी बचाई। सब एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और आखिर 2-3 लोगों ने सारी सच्चाई लोगों को बता दी। कहते हैं कि उनकी इस बात को सुनने के बाद मीडिया वालों से लेकर कुछ आम पब्लिक भी भड़क गए थे और उन्हें अजीब नज़रों से देख कर कहने लगे कि ये लोग तो आदमखोर है। लेकिन जब सब लोगों ने अपनी पूरी कहानी बताई कि हम 16 बचे हुए लोगों ने भी आपस में ये फैसला कर लिया था कि हम में से जो पहले मरेगा, जिंदा रह जाने वाले उसे खाकर अपनी जान बचा सकते हैं। और आखिर उनकी दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद लोगों के दिलों में उनके लिए एक अलग ही जज्बा पैदा हो गया। इस कहानी को सुनकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वहीं इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ज़िंदगी में कैसा ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। हौसले बुलंद हों तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। और ये चीज़ें रग्बी के 2 प्लेयर नैंडो और कनेसा ने ज़माने को सिखा दिया। तो दोस्तों, ये थी इंडीज़ पहाड़ी पर क्रैश हुए प्लेन के 72 दिनों की दिल दहला देने वाली पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।